दोस्तों, शादी जिंदगी का बहुत ही एक अहम रिश्ता होता है जिसे निभाना चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शादी आजकल लड़कों के लिए एक मुश्किल काम या जानलेवा रिश्ता क्यों बन गया है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई को सुनना पड़ेगा, जिनका सामना आजकल के युवा शादी के मामलों में रोज कर रहे हैं। दोस्तों, आज हर परिवार शादी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का क्यों चाहता है, जबकि इंडिया की 130 करोड़ वाली आबादी में क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना संभव है? क्या शादी के लिए सरकारी नौकरी होना जरूरी है? क्या अगर किसी लड़के के पास एक प्राइवेट जॉब हो, वो होनहार हो, मेहनती हो, क्या वो शादी के लायक नहीं है? आजकल हर एक लड़के से ये मांग की जाती है कि लड़का गुड लुकिंग हो, उसका खुद का घर हो, फ्लैट हो, बंगला हो, खुद की 4 व्हीलर हो, सालाना 20 से 25 लाख उसका पैकेज हो। ये शादी है या सौदेबाजी? कहीं फैमिली तो ये भी डिमांड करती है कि लड़का शादी के बाद में अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहेगा। क्या शादी का मतलब अपने माँ बाप को छोड़ देना है, या फिर ये सोच परिवार तोड़ने वाली नहीं है? इतने दबाव और ऊंची ऊंची अपेक्षाओं के बीच क्या शादी लड़कों के लिए अपना एक जीवन साथी चुनने का अच्छा फैसला रह गया है, या फिर तनाव, कर्ज, या फिर मुश्किलों का सौदा? सब कहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन आज भी क्यों लड़के से घर, गाड़ी, नौकरी और मोटी कमाई की उम्मीद की जाती है? आखिर क्यों लड़के की सैलरी को उसके स्वभाव, संस्कार, उसके परिवार से ज्यादा अहमियत दी जाती है? क्या अच्छा इंसान और जिम्मेदार पति होना आजकल के जमाने में मायने नहीं रखता? लड़कियों की पढ़ाई और करियर की तारीफ होती है, लेकिन लड़कों को क्यों एटीएम मशीन समझा जाता है? जब कोई लड़का मेहनत करके अपनी पहली नौकरी लेता है तो शादी के बाद कम तनख्वाह के लिए उसे ताने क्यों मारे जाते हैं? क्या शादी सच में दो परिवारों का मिलन है, या फिर लड़के के कंधों पर पूरा बोझ डालने का एक नया तरीका बन चुका है? जब कोई लड़का 28 या 30 साल से ऊपर हो जाता है तो क्यों समाज उसे निकम्मा, नाकारा समझती है? क्या उसके पास टैलेंट नहीं होता? क्या वो मेहनती नहीं होता? क्यों हमेशा लड़कों को तलाक होने पर गुनहगार ठहराया जाता है और लड़कियां बेचारी का सहारा लेकर बच जाती हैं? ये सारे सवाल किसी भी युवा लड़के के स्टार्टअप को कमजोर करने के लिए काफी है। शादी के बाद यही कमजोरियां बड़ी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से ना निभाने के कारण लड़कों में और भी गहरी हो जाती है, और इसी कारण उनके लाइफ पार्टनर्स उनकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। और हाल ही में जो अपराध महिला द्वारा किए गए हैं वो इस सच्चाई को और भी मजबूत करते हैं। ख्वाहिश ही रह गई।